हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में बुक डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रॉन्स्कियन। इसका फर्स्ट टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको समझते हैं। इफ f1 f2 and so on fn be a n function defined over an interval I and c1 c2 and so on cn are the n arbitrary constant, then the function c1 f1 plus c2 f2 plus and so on plus cn fn is called a linear combination of the function f1 f2 and so on fn over I। अब इसमें बोला है कि हमारे पास फंक्शन होंगे f1 f2 एंड सो ऑन fn तक, और हमारे पास कांस्टेंट, और ये डिफाइंड किसके ऊपर होंगे, इंटरवल I पर, और कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c1 c2 एंड cn। अगर हम फंक्शन को इस फॉर्म में लिख पाए c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस एंड सो ऑन प्लस cn fn, तब हम क्या बोलेंगे उसको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f1 f2 एंड सो ऑन fn ओवर इंटरवल I। ठीक है, तो जब भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब एडिशन फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f1 f2 एंड सो ऑन fn। ठीक है, तो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल है 2e रेज़ टू पावर x प्लस 7e रेज़ टू पावर 2x प्लस 8e रेज़ टू पावर 7x। तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ex e2x एंड e7x का। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ex e रेज़ टू पावर 2x e रेज़ टू पावर 7x। अब जैसे साइन x प्लस 2x, तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, साइन x और कॉस x का। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंट। द फंक्शन f1 f2 एंड सो ऑन fn ऑफ x आर सेड टू बी अ लीनियरली डिपेंडेंट over an interval I if there exists a constant c1 c2 and so on cn not all 0 such that c1 f1 plus c2 f2 plus and so on plus cn fn is equal to 0 for all x in I। अब देखो नाम से भी क्लियर है, क्लियरली डिपेंडेंट, यानी कि वो फंक्शन क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, आपस में मतलब एक दूसरे के डिपेंडेंट होंगे। तो इसमें बोला कि अगर फंक्शन हमारे पास गिवन दिए हुए हैं, ठीक है, एन फंक्शन दिए हुए हैं और वो फंक्शन किसके हों, एक्स के, तो हम लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, और वो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जब इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसमें जो c1 c2 और cn होने चाहिए, ये नॉन जीरो होने चाहिए कम से कम। ठीक है, इसमें बोला गया है कि c1 c2 एंड सो ऑन cn नॉट ऑल 0, यानी कि जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो जो c1 c2 एंड cn है वो इनमें से कोई ना कोई क्या होना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट उल्टा होगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट द फंक्शन f1 f2 एंड सो ऑन fn ऑफ x आर सेड टू बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एन इंटरवल I if and only if there exists a constant c1 c2 and so on cn such that the relation c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस एंड सो ऑन cn fn इज इक्वल टू 0। तो इसमें जब भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इस फॉर्म में, ठीक है, और इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसमें c1 c2 एंड सो ऑन cn क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, यानी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तब हम फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट रॉन्स्कियन। अब रॉन्स्कियन क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब इसको देखते हैं। Let f1 f2 and so on fn be a n real function over an interval I, each of which has a derivative of at least order n minus 1 over I, then the determinant f1 फिर इसका डिफरेंशिएट करना f1 डैश एंड कहाँ तक उसका डेरिवेटिव होगा, n माइनस 1, फिर f2 डैश f2 फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर n माइनस 1 तक डेरिवेटिव, फिर एंड सो ऑन fn फर्स्ट डेरिवेटिव एंड fn n माइनस 1 डेरिवेटिव तक। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, रॉन्स्कियन बोलेंगे। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, w
W of f1, f2, and so on fn is called a Wronskian of f1, f2, and so on fn over I. अब देखो रॉन्स्कियन क्या होता है कि जब भी फंक्शन हमारे पास जैसे गिवन फंक्शन दिए होंगे, ठीक है, अगर मान लो थ्री फंक्शन दिए होंगे जैसे f1, f2, f3, तो जब इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? f1 फिर f1 का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। अगर 3 फंक्शन है तो यहां पर सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक ही डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, तो डबल डैश आएगा। फिर यहां पर f2 फर्स्ट डेरिवेटिव, f2 डबल डेरिवेटिव, f3 फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम इसको कैसे लिखेंगे? W f1 f2 f3 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट f1 f2 f3, f1 फर्स्ट डेरिवेटिव, f2 फर्स्ट डेरिवेटिव, f3 फर्स्ट डेरिवेटिव, f1 सेकेंड डेरिवेटिव, f2 सेकेंड डेरिवेटिव, f3 सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि जो फंक्शन जो हमारे पास गिवन फंक्शन दिए होंगे तो हम उसको रॉन्स्कियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? W इज इक्वल टू f1 f2 एंड सो ऑन fn, ठीक है। तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो कैसे आएगा? f1 f2 एंड सो ऑन fn, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर ये अगर फंक्शन n है तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएट होगा वो n-1 टाइम तक होगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना है आपने। तो हम कैसे लिखेंगे? W ऑफ f1 f2 एंड सो ऑन fn इज इक्वल टू f1 f2 एंड सो ऑन fn, f1 फर्स्ट डेरिवेटिव, f2 फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सो ऑन fn फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सो ऑन। यहाँ पर n फंक्शन है तो कहाँ तक डेरिवेटिव करना है? n-1 तक, ठीक है। f ऑफ f रेज़ टू पावर n-1, इसका मतलब है कि n-1 तक डेरिवेटिव किया हुआ, ठीक है। f2 को भी n-1 तक डेरिवेटिव किया है और fn को n-1 तक डेरिवेटिव किया है, ठीक है। अब रॉन्स्कियन का जो यूज़ होगा वो हम फंक्शन के लीनियरली डिपेंडेड है कि इंडिपेंडेंट है उसको चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखना है कि अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि देन द फंक्शन f1 f2 एंड सो ऑन fn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तब क्या होगा? अगर ये नॉट जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी नॉन जीरो आ रहा है, तब फंक्शन क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और इक्वल टू जीरो आएगा तब फंक्शन क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर W ऑफ f1 f2 एंड सो ऑन fn इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो f1 है f2 एंड fn आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो फंक्शन है उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रॉन्स्कियन की हेल्प से भी दिखा सकते हैं, मतलब उसको प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे सॉल्व और इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।